नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। आज उत्तर प्रदेश में मैनपुरी समेत 2 अन्य विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनावों के परिणाम सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा संसदीय क्षेत्र से मैनपुरी के से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डिंपल यादव ने एक बड़ी जीत दर्ज की है। उन्होंने 2,81,000 वोटों से जीत हासिल करके एक रिकॉर्ड जीत दर्ज कराई है। इस जीत के बहुत मायने हैं, जबकि खतौली में रामपुर में दोनों जगहों पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला था और भारतीय जनता पार्टी ने रामपुर में सपा के आसिम रजा को हरा करके वहाँ पर भी एक बड़ी जीत दर्ज की है भारतीय जनता पार्टी ने। जबकि खतौली में भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट नहीं बचा पाई है और वो सीट आरएलडी के खाते में मदन भैया के हाथों निकल गई है और मदन भैया वहाँ पर जीत दर्ज करा चुके हैं और मदन भैया चुनाव जीत चुके हैं। उत्तर प्रदेश की इन तीनों सीटों पर आज जो परिणाम आए हैं, वो दरअसल 2024 के चुनाव में एक बड़ा संदेश देते हुए नज़र आ रहे हैं। आज जो मैनपुरी में चुनाव में जो जीत दर्ज हुई है, उसके बाद समाजवादी पार्टी के में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में विलय हो गया है। जीत के तुरंत बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव को सपा का झंडा सौंपा और उन्हें अपनी पार्टी में विधिवत शामिल कर लिया। सपा के शिवपाल यादव के आने के बाद ही दरअसल समाजवादी पार्टी डिंपल यादव के खाते में इतनी बड़ी जीत दर्ज करा सकी है। करहल और जसवंत नगर से समाजवादी पार्टी को अच्छी खासी बढ़त मिली है। अकेले जसवंत नगर से ही समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव को 1 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल हुई है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का समाजवादी पार्टी में विलय हो जाने के बाद अब ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है कि अखिलेश यादव के साथ शिवपाल यादव अब बराबर खड़े होंगे और आगे आने वाले समय में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर मुकाबला करेंगे। ये मुकाबला भारतीय जनता पार्टी को आगे आने वाले समय में परेशानी में डाल सकता है। दूसरी बात यह है कि इस चुनाव के जो जो दोनों चाचा भतीजा साथ में आए हैं, इसके बाद हो सकता है कि शिवपाल यादव की कुछ परेशानियां बढ़ें, क्योंकि उनके ऊपर कुछ मामले लंबित हैं जिसको लेकर के अब कार्रवाई तेज होना तय है। लेकिन शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के साथ आने से निश्चित रूप से यह तय हो गया है कि समाजवादी पार्टी की अब ताकत बढ़ेगी। जो लंबे समय से पिछले 5 सालों से लगातार चाचा और भतीजा के बीच में दूरी बनी हुई थी, जिसके चलते समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा था। आज शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी का विलय करके नेताजी मुलायम सिंह यादव के जो सपने थे, उनको पूरा किया। आज जो काम हुआ है, वो अगर मुलायम सिंह के सामने हुआ होता तो निश्चित रूप से मुलायम सिंह को बेहद खुशी मिलती है। आज मुलायम सिंह की आत्मा जहाँ भी होगी, वहाँ से वो खुश होंगे, क्योंकि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव अब पूरी तरह से एक हो गए हैं और समाजवादी पार्टी का झंडा शिवपाल यादव ने अपनी कार में लगा लिया है। समाजवादी पार्टी की जीत दरअसल बड़ी जीत है और ये जीत जो है वो ये दर्ज करा रही है कि अब जो स्थितियां हैं, वो आगे आने वाले समय में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की न होकर के अब शिवपाल यादव पूरी तरह से समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे और आगे आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के जब चुनाव होगा, तब अखिलेश और शिवपाल मिल करके तमाम सारी चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। वहीं खतौली में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद मुसीबत खड़ी हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली है, क्योंकि खतौली भारतीय जनता पार्टी की ही सीट थी। वहाँ से विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी चुनाव लड़ रही थी और वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता हैं, धर्मवीर सिंह हैं, गुलाब देवी हैं,
तमाम सारे नरेश अग्रवाल लगे हुए थे। तो इस तरह से तमाम सारे नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ उतारा था, तमाम मंत्रियों की फ़ौज वहाँ पर लगी थी, संगठन के तमाम सारे लोग लगे हुए थे और भारतीय जनता पार्टी के प्रतिशत दक्ष का क्षेत्र होने के बावजूद वहाँ पर खतौली में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई है। ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इसकी मीमांसा करनी पड़ेगी, इसका एक एनालिसिस करना पड़ेगा कि आखिर कैसे भारतीय जनता पार्टी के हाथ से खतौली की सीट निकल गई है। जबकि रामपुर में राम पिछले लोकसभा चुनाव में भी रामपुर में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज कराई थी। आज भी हालांकि दोपहर तक जो परिणाम आ रहे थे उसके लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव हार जाएगी, लेकिन दोपहर 2 बजे के बाद परिस्थितियां बदली और वहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने वहां पर जीत दर्ज कराई है। तो ये पूरे जो चुनाव परिणाम था वो 2-1 से हुआ। 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी और उसका गठबंधन और 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज कराई है। रामपुर की जीत भी बड़ी जीत है, लेकिन समाजवादी पार्टी और विपक्ष ये कह कर के ताना मार रहा है कि यह सीट भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, प्रशासन ने जीती है। क्योंकि कुछ वीडियो वायरल हुए थे चुनाव के दौरान, जब वहाँ कुछ कार्यकर्ताओं को चोटें लगी थीं और कहा जा रहा था कि वहाँ पर पुलिस ने लाठियाँ बरसाई हैं और लोगों को वोट नहीं डालने दिया है। ऐसी स्थिति में इसीलिए आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन आज जो चुनाव परिणाम आए हैं, वो चुनाव परिणाम बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं। ये संदेश अभी उपचुनावों का नहीं है, क्योंकि उपचुनाव आज जो हुए हैं, वो लोकसभा की सीट सिर्फ 1 साल के लिए है और विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को 2/3 का स्पष्ट बहुमत हासिल है। इसलिए इस जीत का वहाँ पर कोई बहुत असर नहीं पड़ने वाला है, ना ही मैनपुरी की जीत का बहुत असर पड़ने वाला है। लेकिन जो जीत हुई है, उसका 2024 के चुनाव परिणाम में बड़ा असर दिखाई पड़ेगा। अब देखना ये है कि 2024 में आज जो संदेश जा रहा है उत्तर प्रदेश से, वो किस तरह से जाएगा। निश्चित रूप से जो समीक्षा सामने आई है वो ये दिख रहा है कि कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई है, कार्यकर्ता वहाँ से निराश है, रामपुर में भी और खतौली में भी, मैनपुरी में भी। मैनपुरी सीट तो कही जा सकती है क्योंकि मैनपुरी सीट पर कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव नहीं जीता। आज तक भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी से नहीं जीती है। वो समाजवादी पार्टी के और मुलायम नेता यादव परिवार के इर्द-गिर्द ही मैनपुरी सीट रही है और इस बार वहाँ पर नेताजी का निधन हो जाने से वहाँ पे श्रद्धांजलि वोट, वहाँ पर सिंपैथी वोट पूरी तरह से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिम्पल यादव के साथ था। लिहाजा ये तय था कि समाजवादी पार्टी की जीत होगी, लेकिन ये जीत इतनी बड़ी होगी इसकी किसी ने कल्पना ही नहीं की थी। लगभग 3 लाख वोट से शायद कभी कोई प्रत्याशी नहीं जीता है मैनपुरी में, जो आज मैनपुरी में डिम्पल यादव ने वहाँ पर भारी जीत दर्ज कराई है। और इस जीत के पीछे अगर कहें तो असली क्रेडिट शिवपाल सिंह यादव का है। शिवपाल यादव ने जिस तरह से चाचा की बात, शिवपाल यादव ने डिम्पल यादव के कहने पर अपने चाचा होने के धर्म का दायित्व निभाया और उनको जीत दर्ज कराई है। इसी के चलते शिवपाल यादव अखिलेश यादव के साथ समाजवादी पार्टी में अब कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हुए नजर आ रहे हैं और अब 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव और शिवपाल यादव एक साथ मिलकर के ताना बाना बुनेंगे। लेकिन दिलचस्प ये है कि आज जब सपा प्रवक्ता से पूछा गया कि अब आगे आने वाले चुनाव में आगे आने वाले समय में शिवपाल यादव की क्या भूमिका होगी, तब सपा प्रवक्ता सुनील यादव उर्फ साजन ने कहा कि समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव की स्थिति वही होगी जो नेताजी की थी। वो उनके अनुभव, उनके विचार, उनके आशीर्वाद हमारे काम आएंगे। हम लोग उनसे प्रेरणा लेकर के काम करेंगे। ऐसी स्थिति में अब ये सवाल बनता है कि क्या समाजवादी पार्टी शिवपाल यादव को एक बड़ी भूमिका देगी या सिर्फ मार्गदर्शक मंडल में डालेगी। लेकिन सूत्रों की माने तो आगे आने वाले समय में समाजवादी पार्टी नेता प्रतिपक्ष के पद पर शिवपाल यादव को भेज करके उपकृत करने का काम कर सकती है। धन्यवाद, शुक्रिया।